ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने एक मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और उसकी रसोई में कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला, कई दिन पुराना सड़ा हुआ चिकन मिला, कई दिन पुरानी सड़ी हुई सड़ी गली सब्जियां मिली और इन सब का इस्तेमाल मोमोज बनाने में हो रहा था, स्प्रिंग रोल्स बनाने में हो रहा था, मंचूरियन बनाने में हो रहा था, चिकन फ्राइड राइस और चाउमीन बनाने के लिए हो रहा था। और ये सारी चीजें वहां आसपास लोगों के पेट में जा रही थी। लोग बाकायदा पैसा देकर इस सामान को खा रहे थे खुशी खुशी। इस फैक्ट्री में हर दिन 20,000 मोमोज बनाए जाते थे और 20,000 मोमोज का मतलब है कि मोहाली के बाजार में 2,000 प्लेट मोमोज इस फैक्ट्री की बनी हुई सामान की बिक रही थी, जिनमें कुत्ते के मांस के अलावा सड़ा हुआ चिकन और गंदी और सड़ी हुई पुरानी सब्जियां भी हो सकती हैं। अब तक मोहाली के हजारों लोग इस फैक्ट्री में बने मोमोज और बाकी का खाना खा चुके होंगे। भारत के लोग हर साल, पूरे भारत की बात बता रहा हूं आपको, पूरे भारत के लोग हर साल 22,000 करोड़ रुपए के मोमोज खा जाते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली जैसे शहर में हर परिवार कम से कम एक महीने में मोमोज की 10 प्लेट यानी कुल मिलाकर 100 मोमोज तो खाता ही है। इसी तरह हमारे देश में हर दिन 7 करोड़ लोग स्प्रिंग रोल्स, मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस खाते हैं, जबकि 30 करोड़ लोग हर दिन चाउमीन खाते हैं। और सोचिए, सारा फास्ट फूड जिन फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उनकी निगरानी के लिए हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई निगरानी नहीं है कि ये इन फैक्ट्रियों में जो खाना बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इसमें कौन सा सामान इस्तेमाल हो रहा है। और अब पंजाब की इस घटना ने हर किसी को डरा दिया है। एक मीट का पीस था बड़ा साइज का, और वो अपने लिए खुद के लिए बना रहे थे। वो डॉग हेड है या कोई बिल्ला है या कोई समथिंग एल्स है, वो चीजें हमने पूरी अब लॉक कर दिया है। वो विल सेंड इट टू द लैब। वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिकॉज स्लॉटरिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जगह जगह पे, मोहाली, चंडीगढ़, जगह जगह पे जो रेडियां हैं, जो जहाँ कोई स्टॉल्स हैं, उधर जाके ये माल सप्लाई करते थे। उसका कहना है कि रोज वो सैकड़ों की तादाद में जो है मोमोज बनाते हैं, हजारों की तादाद में, और आगे सप्लाई करते हैं लोगों को। मैं हमें यही एडवाइस करता हूं कि ये चीज ना समझें कि ये अब ये ट्रे में, साफ ट्रे में अच्छी तरह से परोस दिया गया है तो ये चीज साफ है। ये भी ध्यान रखें, ये भी अगर पता करने की कोशिश करें कि ये पका कैसे है, पीछे से आया कैसे है, इसको बनाया कैसे गया है। ये मटौर गांव में खड़े हैं हम। ये 280 नंबर मकान है। इसी मकान के अंदर ये प्रेपरेशन होती थी, जहां अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर मोमोज, ये जो मंचूरियन वगैरह और स्प्रिंग रोल वगैरह, नूडल्स, ये सब बनाए जाते थे। फास्ट फूड के लिए तैयारी की जाती थी, अलग अलग रेडियो को दी जाती थी। लोगों का भी यही कहना है कि काफ़ी समय से ये सब यहाँ पर चल रहा था। और जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेड की तो एक मेजर एक्सपोज हुआ। ये भी कहा जाता है कि डॉग हेड जो मिला था वो भी इसी घर के अंदर से मिला था। घर में जब लास्ट इनकी काफी मतलब रेड पड़ी है तो ये बंदे यहीं पे मिले थे, दारू पी के सो रहे थे। और यहाँ पे एक बिल्ले का सिर भी मिला है। और काफी इनके जो फूड वगैरह रखते हैं वो कोई सफाई नहीं है। साथ में टॉयलेट वगैरह बीच में गोभी गली है, चटनी में कॉकरोच घूम रहे हैं। ठीक है, कोई फ्रिज की सफाई नहीं है। जैसे गंदे मंदे पैर है उसी हिसाब से ये वहीं पे बना रहे हैं, उसी हिसाब से। अब आप सोचिए, इस रसोई में बिल्ला, वो कह रहे हैं कि बिल्ला मिला है, बिल्ले का कटा हुआ सिर मिला है। अब वो बिल्ला है या वो कुत्ते का कटा हुआ सिर है, इसकी तो जांच की जाएगी। लेकिन कोई जानवर है, या तो वो बिल्ला हो सकता है या कुत्ता हो सकता है, उसका कटा हुआ सिर मिला है। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, और बार बार मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये तस्वीरें आप देखते जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के माहौल में बना हुआ खाना आप खा सकते हैं, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। मोहाली के हमारे जो दर्शक हैं, पंजाब में मोहाली के आसपास जो हमारे दर्शक हैं, हो सकता है कि उनमें से तो बहुत सारे लोग इस फैक्ट्री में बना हुआ खाना अब तक खा चुके होंगे। यह खाना उनके पेट में जा चुका होगा, एक नहीं बल्कि कई कई बार। और इस तरह की फैक्ट्रियां, इस तरह की रसोइयां भारत में सिर्फ एक नहीं है। अभी भी हमारे देश में न जाने कितनी हजार फैक्ट्रियां ऐसे ही चल रही हैं। आप जाते हैं, पैसा देते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं और उंगलियां चाटते हुए घर आ जाते हैं, बिना ये जाने
कि जो खाना आप खा रहे हैं इतने शौक से, वो कुछ इस तरह की रसोई में पक रहा है। और आज बात सिर्फ मोमोज और चाउमीन की नहीं है। हमारे देश में आप बाजारों में जितनी भी चीजें खाते हैं, उन खाने की वस्तुओं में कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, कितनी पुरानी सड़ी गली सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, किस जानवर का मांस आपको चिकन कहकर या कुछ और कहकर दिया जा रहा है, इसकी निगरानी के लिए हमारे पास कानून तो जरूर होंगे, लेकिन ठोस व्यवस्था नहीं है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि आपको देखना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कहीं पीछे से ऐसी जगह से बनकर तो नहीं आ रहा है। लेकिन आप कैसे देखेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि जो समोसा आप खा रहे हैं उसमें कितना पुराना सड़ा गला आलू डाला गया है, वो किस तेल में पका है? आज आप बाजार में जो समोसा खा रहे हैं, कचौड़ियां खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़े, चिकन कबाब, चिकन चंगेजी, चिकन टंगड़ी, चिकन टिक्का, मटन बिरयानी, कुछ भी खाते हैं, उसमें कौन सा घटिया मिलावटी तेल लगा है, कौन से जानवर का मांस आपको खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। आज जब आप किसी ठेले पर कोई भी खाना खाते हैं, उसका सवाल यही होता है, आपका सवाल आप हमेशा यह पूछते हैं कि यह समोसा गर्म है या नहीं, गर्मा गर्म है या नहीं, ताजा है या नहीं। आप कभी ये नहीं पूछते कि यह समोसा जिस तेल में पकाया गया है वो तेल कौन सा है, वो तेल मिलावटी है या नहीं, क्या कई हफ्तों से एक ही तेल का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, और क्या समोसे बनाते समय मुनाफे के लिए दूसरी मिलावटी चीजों का तो इस्तेमाल नहीं हुआ। लोग बस ये जानना चाहते हैं गर्मा गर्म समोसा लाइए और वो ताजा होना चाहिए, और दुकानदार आपको कह देता है कि हां ये ताजा है। भारत में यहां के लोगों को जितना घटिया और मिलावटी खाना आज बेचा जा रहा है, शायद इतना घटिया और मिलावटी खाना किसी और देश में नहीं बिकता होगा। आपने सुना होगा कई बार ऐसे लोगों को अचानक कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी एक सिगरेट तक नहीं पी, जो शराब नहीं पीते, जो खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग कभी जान ही नहीं पाते कि उन्हें ये बीमारियां हुई कैसे। तो इसके पीछे ये सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में शायद आप सोचते भी नहीं। आज आप सोचिए, जब कुत्ते के काटने पर आपको कई इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, अगर उसी कुत्ते के मांस को कोई बिना निगरानी और अनुमति के आपके खाने में मिला दे या मिला रहा है, तो आपकी जान के लिए ये कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और ये सब कुछ एक छोटे से मुनाफे के लिए लोग कर रहे हैं। शहरों में रहने वाले हर 5 में से 3 लोग 15 दिन में कम से कम 2 बार स्ट्रीट फूड जरूर खाते हैं, और भारत के शहरों में प्रत्येक परिवार हर महीने 2,500 रुपए घर के बाहर खाना खाने पर जरूर खर्च करता है औसतन। और बड़ी बात यह है कि इनमें से सड़क पर आप जो स्ट्रीट फूड खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, भेलपूरी खाते हैं, मोमोज खाते हैं, छोले भटूरे, समोसा कचौड़ी, चिकन, मटन, उनमें बड़े स्तर पर खुलेआम मिलावट होती है। उसमें सड़ा गला मांस होता है, सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल होता है, नकली तेल और नकली घी का इस्तेमाल होता है, और इस दौरान साफ सफाई का कुछ ध्यान नहीं रखा जाता। आप जब बैठते हैं आपको लगता होगा कि बहुत ही साफ सुथरी प्लेट में और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आपके सामने खाना परोस दिया गया, लेकिन वो बन कहां रहा है, जो व्यक्ति उसे बना रहा है वो कितने दिन से नहाया नहीं है, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। हमारे देश में आज भी लोग नहाने के बाद रसोई घर में जाते हैं, नहाने के बाद रसोई घर में काम शुरू किया जाता है, और घर का सबसे साफ जो क्षेत्र होता है, जो सबसे साफ जगह होती है, वो हमारा रसोई घर होता है। आप अपने घर में तो रसोई घर में इतनी सफाई रखेंगे, लेकिन बाहर का खाना आप देखिए कैसा है। भारत में खाने पीने की चीजों में मिलावट के 3 बड़े कारण हैं। पहला, भारत में खाने पीने के सामान में इस्तेमाल हुई चीजों की जानकारी कभी भी ठीक से दर्ज नहीं होती, और इसलिए कोई गड़बड़ी होती है तो ये पता नहीं चल पाता कि जो चीज नुकसानदेह थी वो कौन सी थी और कहां से आई थी। अगर आपको फूड पॉइजनिंग भी हुई है तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ है। आप उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते, FIR नहीं कर सकते। दूसरा, भारत के कई राज्यों में फूड टेस्टिंग लैब्स की बहुत कमी है, और जो लैब्स काम कर भी रही हैं वहां भी लोगों और सुविधाओं की बहुत कमी है, जिससे कभी खाने की ठीक से जांच नहीं हो पाती। और तीसरा, खाने पीने की चीजों की जांच करने वाली संस्था
FSSAI और दूसरी संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं करती। इसके अलावा लोग जानबूझकर भी मिलावट करते हैं और भ्रष्टाचार इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि लोगों को पैसा कमाना है, मुनाफा कमाना है, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए।